नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव हमें दे दिया और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव किया और आज हमें एक अच्छा खासा वीक की शुरुआत करने को मिल गई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शिफ्ट हो जाते हैं अपने निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट। तो देखिए, डिसिप्लिन के साथ रोज हम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एक ट्रेड प्लान बनाते हैं आपके साथ और उस ट्रेड प्लान को मार्केट आवर्स में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो फ्राइडे आपको बताया था कि हमारे लिए निफ्टी का डिमांड जोन है 19,450 से लेके 430 420 के आसपास। तो मार्केट आज गैप अप हो गया 500 के ऊपर। तो 500 के लेवल हमारे दोनों ट्रेड लोकेशन के बीच में थी और उसके बाद क्या हो गया, दोपहर को मतलब मार्केट खुलने के बाद 11 बजे तक मार्केट ने डिमांड जोन में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए करेक्शन करते हुए एंटर कर दिया, जो कि था 19,460 से लेके 420। और उस डिमांड जोन में क्या हुआ देख लीजिए, एक ऊपर से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आई थी उसका भी ब्रेकआउट मिल गया और उसके साथ साथ एक डबल कंफर्मेशन मिल गया, वो था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिनको टेक्निकल पैटर्न्स पता है, वो एक बाइंग का इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप होता है और जैसे ही उसका ब्रेकआउट आ गया एक अच्छी खासी हमें निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो ट्रेड 19,460 के ऊपर मिल गया। उसके साथ साथ जैसे ही ब्रेकआउट आया तो 460 के ऊपर से हमें मार्केट क्लोज होते होते 545 मतलब 140 और ये 45 80-85 पॉइंट की एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल गई निफ्टी में। तो दोस्तों देखिए, हमें मैं डेली बोलता रहता हूँ वीडियोस में कि हमें डिसिप्लिन के साथ एक ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करनी है कि उसको फॉलो करते हुए चाहे कुछ भी हो जाए उसको छोड़ के हम ट्रेड किसी का भी नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं सुनेंगे सिवाय सिस्टम के। और उसी सिस्टम की फॉलो करते हुए आज हमें निफ्टी में भी ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी में भी मिला और फिर निफ्टी में नहीं मिला। तो निफ्टी का आज का ट्रेड प्राइस एक्शन किस तरीके से फॉलो किया मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखते हैं कल के सेशन के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो कल यानी 5 सितंबर 2023 के लिए हम आपके साथ अभी ट्रेड प्लान करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी उसके लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 15 मिनट की चार्ट पे। तो देखिए, अगर थोड़ा सा चार्ट छोटा कर दे तो निफ्टी में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। देखिए, ये वाला राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से हम मारे तो आपको निफ्टी की रेजिस्टेंस लेवल्स पता चलती है और सबका इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा है, इस जोन में। तो निफ्टी को 19,560-65 से लेके 580 तक ये वाला जोन आगे चल के एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बनने वाला है। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं टिक पाता तब तक हम बाइंग का ट्रेड नहीं सोच सकते फ्रेश। तो कल के सेशन में क्या रहेगा, ये वाला जोन आपके लिए इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल का रह सकता है। इस लोकेशन पे आए तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर समझो इस जोन को एक झटके में ब्रेक कर देता है तो हमारा प्लान क्या रहेगा, हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अगर समझो इसको ब्रेक कर दिया तो इसको रिटेस्ट होने देंगे, फिर बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यही से रिवर्सल दिख जाता है तो यहाँ से इस जोन तक के लिए ट्रेड करेंगे, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। बात सिंपल है, ट्रेड प्लान भी सिंपल है। हमारे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, 19,560 से लेके 580 ऊपर की तरफ और 19,460 से लेके 430-35 नीचे की तरफ। इस बीच में कुछ भी होता है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऊपर या नीचे कुछ होता है हमारे जोन्स के या ट्रेड लोकेशन के आसपास कुछ होता है तो ट्रेड करेंगे, वरना मार्केट को विदाउट ट्रेडिंग डे की तरह छोड़ देंगे। यही तो डिसिप्लिन है, यही तो हमें फॉलो करना है और आपको भी धीरे धीरे करके सीखना है किस तरीके से पेशेंस के साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया जाता है। मार्केट के पीछे नहीं भागते, अपना ट्रेड सेटअप को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और निफ्टी निफ्टी के बाद देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से मौके मिले। बैंक निफ्टी का चार्ट एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर आज बना था। आज देखिए, जो हमने मोमेंटम ट्रेड की लेवल बताई थी एक बार फिर से वही हुआ, पहले ओपनिंग में ही उसने ब्रेक कर दिया।
और पहले 5, 10, 15 मिनट हम कुछ ट्रेड नहीं लेते, तो इस लेवल का आज हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो देखिए मार्केट बीच में ओपन हुआ, हमारे दोनों जोन्स के बीच में, फिर अपने डिमांड जोन में एग्जैक्टली आ गया 44,350 से लेके 44,280, 270। और इस जोन में क्या हुआ देखिए, एक परफेक्ट फॉलिंग वेज का पैटर्न बन गया। फॉलिंग वेज का पैटर्न है ट्रेंड रिवर्सल का, और उस पैटर्न के तहत हमें बाइंग करने का मौका मिलता है। और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट कब आया? 44,460 के ऊपर। और जैसे ही 60 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, हमें जिगजैग करके एक ट्रेंडिंग मूव मिल गया 44,600 की तरफ। और 150 पॉइंट का इंट्राडे मूव कम नहीं होता। एक अच्छी खासी हमें अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करते हुए, देखिए कभी कभार हम हमेशा की तरह 100% हमने जो जोन्स बनाए हैं वो काम आएंगे, 100% वर्क होंगे ऐसे नहीं है। लेकिन जब वर्कआउट होंगे तब हमें एक अच्छा खासा मुनाफा देंगे। और पिछले 4-5 सालों में हमने बैक टेस्ट किया है। ये आज 8-10 दिन में आपके साथ अभी 22वां एपिसोड चल रहा है, पिछले 22 दिनों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछले 4-5 साल खुद एग्जीक्यूट किया है, खुद बैक टेस्ट किया है, उसके बाद रेडीमेड प्रोडक्ट आपके सामने है। तो आपका उस पर ट्रस्ट बैठने में, आपको इस पे कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी आपको, जितना हमें कॉन्फिडेंस है इस सिस्टम पे, उतना कॉन्फिडेंस आपको इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो डेली के वीडियोस देखिए, डेली मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, इवेलुएट कीजिए। और मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, जैसे हम अभी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट भी करते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान भी करते हैं, ये सब आपको करना है डेली, तब जाके एक सिस्टम पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज का होने के बाद देखते हैं कल हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो कल के लिए अभी हमारे लिए डिमांड जोन रहेगा 44,340 से लेके 44,280 के आसपास। अगर समझो यहाँ से गैप डाउन होके कुछ या प्रॉफिट बुकिंग आके आज की तरह कुछ गिरावट आती है, तो इस जोन में हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप होता है, अगर हमारा 44,730 से लेके 44,790, 800 इस तरफ मार्केट मूव करता है, तो वहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए नीचे का लेवल रहेगा 44,340, दो बार बताता हूँ, 44,340 से लेके 290, और ऊपर है 44,690, 700 से लेके 800 तक। ये वाला ऊपर का 100 पॉइंट का जोन हमारे लिए ध्यान में रखना है, ताकि हमें हमारी कोई भी अपॉर्चुनिटी इस जोन में आए तो मिस नहीं होनी चाहिए। अभी मोमेंटम ट्रेड के लिए या स्कैल्पर के लिए अभी यहाँ पे कुछ हमें लेवल नहीं दिख रही है, इसलिए आज नहीं लेवल देंगे। अब बैंक निफ्टी के बाद शिफ्ट हो जाते हैं फिन निफ्टी में, हमें किस तरीके से कल के सेशन, कल यानी 5 सितंबर 2023 के लिए प्लान करना है। तो देखिए फिन निफ्टी ने हमें आज एक बार फिर से हमें, जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि कभी कभार एनालिसिस ठीक तरीके से बैठता है लेकिन ट्रेड नहीं मिलता, उसी तरह मार्केट ने आज मूव किया। हमारा सेलिंग जोन था या सप्लाई जोन था 19,820 से लेके 790। मार्केट वहां से काफी ऊपर गैप अप हो गया, फिर वहां से नीचे आ गया। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ गई? 19,700 के आसपास, जो हमारा स्ट्रिक्टली डिमांड जोन था। और वहां से फिर 100 पॉइंट की रैली आ गई, लेकिन हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी मौका नहीं मिला। ऐसे भी दिन आते हैं, इन्हीं दिनों पे हमें पेशेंस रखना होता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होता है। आपका एनालिसिस परफेक्टली 100% परफेक्ट बैठ गया हमारा, लेकिन हमें फिन निफ्टी में कोई भी मौका नहीं मिला। तो अब प्लान करते हैं कल के दिन हमें फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए अभी फिन निफ्टी कहाँ पे खड़ा है? अपने सप्लाई जोन पे। अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ नेगेटिव बना देता है तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे और 19,790 से लेके 700 तक का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आके कुछ पॉजिटिव बन जाता है तो फिर से ऊपर क्या तरफ बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए हम तैयार रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर समझो गैप अप होके हमारा सप्लाई जोन आज की तरह ब्रेक कर देता है और इसको रिटेस्ट करने आएगा, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे, उस कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे लिए अगला सप्लाई जोन रहेगा 19,920 के आसपास। तो ये 3-4 लेवल्स हमें फिन निफ्टी के लिए ध्यान में रखनी है। और फिन निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए आने की एक संभावना है। और इसी संभावना को रखते हुए हमें ट्रेड प्लान करना है। वो हमने आपके साथ चारों के चारों लेवल शेयर किए। अभी मोमेंटम ट्रेड के लिए या
स्कैल्पिंग के लिए फिन निफ्टी में कुछ भी लेवल नहीं दिख रही है, तो लेवल नहीं दिखेगी तो हम शेयर नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे करके चार्ट समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से ट्रेड लोकेशन के लिए हमें वेट करना है वो भी समझ में आ रहा होगा, और हमारे साथ साथ आपका भी पेशेंस और आपका भी डिसिप्लिन डेवलप होता रहा होगा। तो अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।